Hi dear. See, we are dealing one of the doubts of my students in SHM. DC पांडे क्वेश्चन है ये हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट K1, मास m, टाइम पीरियड इज T1. स्प्रिंग कांस्टेंट K2, मास m oscillating, mass is same here m, oscillating, this time period T2. Now these two strings are connected in parallel with the same mass, time period is T. Then how to relate T, T1 and T2? We have four options like this, right? So basically it's a easy one. So first formula I can write T1 is equal to 2 pi under root K1 upon m. दूसरा है T2 is equal to 2 pi under root K2 upon m. What about this? This we can write in parallel system. What we do basically, K is equal to K1 plus K2 इसे लिखते हैं. So T टाइम पीरियड जो मिलेगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 plus K2, this one. But how to relate this? So come in the question again and we can write time period, sorry, this is m by K1 and this is m by K2. So from here we can conclude that time period is inversely proportional to K. So root of K. So we can write T1 some constant under root K1. Similarly T2 some constant under root of K2. And T is equal to under root of K1 plus K2. And इतना तो आइडिया हो गया हमारे को. तो हमारे को अब रिलेट करना है K1 को. यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायरिंग करके, K1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन T1 स्क्वायर. सिमिलरली K2 के लिए सम कांस्टेंट, इसको K नाम दे दो, सम कांस्टेंट अपॉन T2 स्क्वायर यहां डाल सकते हैं. जस्ट पुट इट हियर. सो T इज इक्वल टू अंडर रूट सम कांस्टेंट अपॉन T2 स्क्वायर सम कांस्टेंट अपॉन T1 स्क्वायर. तो ये T1 T2 चला जाएगा बाहर, रूट के तो बाहर ले आओ, अंडर रूट क्या मिलेगा T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, दिस वन. तो T1 का स्क्वायर क्या है, ये चीज वापस से डाल देंगे. सॉरी, ये आ रहा है. ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? स्क्वायर वाला टर्म में ऑप्शन जो हमारे पास है वो या तो ये है नहीं तो ये है, राइट? तो इन दो ऑप्शन बचते हैं, उसको स्क्वायरिंग करके सिंपलीफाई कर लेते हैं. टी स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, दिस वन. अब इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग, तो हमारे को मिलने वाला है डी ऑप्शन, मीन्स 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर. So we are matching with the last option. Just check it out, guys. Here the question is given that a particle executing SHM as shown in the diagram, displacement versus time graph is given. The corresponding force time graph of the particle can be ABCD, right? So this is starting from origin and going like this. So this is very much equation of sine curve. So we can write x is equal to a sin omega t. So कोई भी ग्राफ हो हमारे को इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन से ही ग्राफ बनते हैं. इसको मैं डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन तक ले जाऊंगा, फिर फोर्स की बात करूंगा मैं. सो जस्ट डिफरेंशिएट दिस dx by dt. ये क्या मिलेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए. अगेन डिफरेंशिएट दिस, तो मेरे को मिल जाएगा एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी. तो ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, वापस एक्स आ जाता है ना, राइट? तो मुझे चाहिए फोर्स, तो मैं क्या करूंगा, मास यहां भी लगा दूंगा, मास यहां भी लगा दूंगा. सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी.
तो किसी एसएचएम की बात करें तो एम ओमेगा स्क्वायर इसमें कांस्टेंट होता है। तो अल्टीमेटली एक्स का जो फंक्शन टी के साथ वो साइनसोइडल कर्व है, फोर्स का भी साइनसोइडल है, बट यह माइनस साइन है, राइट। सो इसका जो जस्ट इसको रिवर्स कर दो तो माइनस साइन का ग्राफ ही आ जाएगा। रिवर्स कर देने पर ये ग्राफ बन रहा है ना। सो दिस इज द आंसर। ये तो पॉसिबल नहीं है, कॉस का ग्राफ है, ये भी कॉस का ग्राफ है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों सेम हो नहीं सकते क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। तो दिस इज आल्सो रूल आउट, दिस इज नेगेटिव साइन वन। यही एक ऑप्शन बचता है। So just go through this, guys. This kind of questions are very important for NEET exams and even for JEE. Please note it down. In this spring mass system, the question is given: the system oscillates. This oscillates like this. Find the resultant force on the smaller block when it is displaced to a distance x above the equilibrium position. First part, and second part is find amplitude of oscillating together. Means find the amplitude when the entire mass, both mass combinedly, or you can say together, they are oscillating, right? You have to find the amplitude of that. So see here, free body diagram अगर ड्रॉ करें तो ये जब इक्विलिब्रियम पे होगा उससे हमें x डिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। तो अभी तो ये कॉम्प्रेस्ड है, राइट। तो थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो कंप्रेशन हो जाएगा x। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, अभी भी तो कंप्रेशन रहेगा ही ना। तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं। देयर इज ए कांटेक्ट फोर्स, दिस इज ए कैपिटल M एंड दिस इज स्मॉल m। सो कांटेक्ट फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, इसके लिए ऊपर और इसके लिए नीचे, और इसका खुद का वेट दिखाएंगे ऐसे नीचे, ठीक है। तो अब जो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, हमें फाइंड करनी है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन M। तो उसके पहले हमारे को ये पता होना चाहिए ओमेगा ऑफ द सिस्टम। ओमेगा ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इफ यू रिमेंबर, अंडर रूट के टोटल अपॉन मास होता था ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, के अपॉन मास, दैट इज M प्लस M। दिस इज योर ओमेगा। सो रिजल्टेंट जब हम लोग बात करते हैं तो ऑसिलेटिंग सिस्टम में रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर x। दिस इज द ऑसिलेटिंग रिजल्टेंट फोर्स। यही रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको ऑसिलेट कराता है ना, अदरवाइज तो ये ऑसिलेट करेगा ही नहीं। सो वी कैन राइट m ओमेगा स्क्वायर तो है हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, k अपॉन m प्लस m इंटू एक्स। So this is the resultant force acting. Find amplitude of oscillating together. Find the amplitude means maximum displacement from the mean position when they oscillate together. तो हमें एक लिमिटिंग कंडीशन की यहाँ बात करनी पड़ेगी, और वो लिमिटिंग कंडीशन क्या होगा कि बॉडी इज अबाउट टू सेपरेट। वो कंडीशन ले लेते हैं, तभी हमारे पास आ पाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो when they are about to separate यानी कि r is equal to 0, ठीक है। तो r 0 होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, mg is equal to m ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि नेट फोर्स तो मेरे को वही लेना है, m ओमेगा स्क्वायर x। r को 0 कर दो, m और m तो गया। तो दिस x will become amplitude ना, दिस x की जगह मेरे को लिखना पड़ेगा एम्पलीट्यूड, दिस वन। सो g अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड। तो ओमेगा स्क्वायर तो मेरे को पता ही है क्या है, ये था अंडर रूट m प्लस m बाई के का होल स्क्वायर। सो इट इज कमिंग आउट टू बी g m प्लस m अपॉन के। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। This kind of question is very very important, in which there are two identical masses are given with a spring constant k. If they are displaced, they oscillate. Then find the time period. Suppose we are displacing like this, एक से इधर और एक से इधर, तो इससे क्या होगा, इस पे जो फोर्स आएगा लेट इट बी F1, वो होगा माइनस, ये जो फोर्स है वो इस पे इस साइड लगेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो लिख सकते हैं
एफ ऑफ माइनस के एक्स, सिंस इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस तो मैं एक्स को लिख रहा हूं माइनस ऑफ एक्स, सो f1 विल बी माइनस ऑफ के इंटू माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा पॉजिटिव के एक्स, इक्वेशन 1। f2 इधर लग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैं लिख रहा हूं f2 ऑफ माइनस के ऑफ पॉजिटिव एक्स, ये हो जाएगा माइनस के एक्स, राइट। सो f नेट में लिख रहा हूं f1 माइनस ऑफ f2, ये मेरे को मिल जाएगा 2kx, दिस माइनस दिस 2kx। नाउ फोर्स नेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो होता है, सो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी 2k/m इनटू x, राइट। सो ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x से, मॉड ऑफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मेरे को मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2k/m, और वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू 2k/m, so time period is 2 pi under root m by 2k, this one. Please note it down guys, it's very important and easy also. We have here two mass system, small m, capital M, and the system can oscillate. The spring is stressed by x naught and then released, and they are oscillating. We have to find two things. Find the amplitude of oscillation of small m and capital M. Also find the time period of oscillation. तो सिस्टम को पहले समझ लो आप। इस स्प्रिंग के एक एंड पे कैपिटल एम है और दूसरे एंड पे कौन लगा हुआ है, एक मास एम लगा हुआ है कैपिटल एम, दूसरे पे स्मॉल एम, राइट। तो इसको मैं सिंपल बनाने जा रहा हूँ। वी कैन शो लाइक दिस, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। अब होता क्या है कि सिंस देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फंडा लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे x1 ऐसे गया होगा बॉडी और x2 ये स्ट्रेच हुआ होगा, टोटल स्ट्रेच इज गिवन, दैट इज x1 प्लस x2, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, सो वी कैन राइट mx1 इज इक्वल टू mx2, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x1 mx2 अपॉन कैपिटल M, वी कैन पुट इट हियर। तो x0 क्या मिलेगा मुझे, mx2/m प्लस x2, यहाँ से x2 मेरे को मिल जाएगा mx0 अपॉन m प्लस m, राइट। दिस इज योर व्हाट, x2। अब इस x2 के वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा, so I am going to find x1 plus mx0 upon m plus m। तो यहाँ से x1 मुझे क्या मिलेगा सॉल्व करके, स्मॉल mx0 अपॉन m प्लस m, ये मिल गया। तो ये दोनों का हमारे पास ऑसिलेशन आ गया फॉर मास 1 एंड मास 2। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड हियर। तो जब भी इस तरह का मास है, टू मासेस आर देयर, बीच में स्प्रिंग है, तो यहाँ लगाते हैं रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। तो 1 upon m is given by 1 upon capital M plus 1 upon, this is mass total you can say of the system. तो 1 upon m मतलब when they oscillate they behave as a single mass. वो single mass क्या होगा, that is called reduced mass. 1 upon m, 1 upon small m. So capital M total is coming out to be mm upon m plus m. This is the thing. So total mass is given is this one. तो हमारे पास क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T is equal to 2 pi under root total mass upon spring constant K. So we can write total mass is mm upon m plus m with spring constant K. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। Please note it down guys. एनर्जी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट विल बी ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, उससे भी हो जाएगा, बट दिस इज द बेस्ट वे टू डू एंड शॉर्ट वे टू डू। नोट इट डाउन गाइस।